प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 11वीं का पाठ 4 रहीम के दोहे पढ़ेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक में रहीम के कुल 30 दोहे संकलित हैं, जिनमें से 25 से लेकर 30 तक दोहे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले बेटा रहीम के जीवन के बारे में जान लेते हैं। रहीम का जन्म सन 1553 में हुआ और उनका निधन सन 1627 में हुआ। रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। वे मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम अकबर के दरबारी कवि ही नहीं अपितु सेनापति और मंत्री भी रहे। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर ने भी इन्हें अपना सेना नायक बनाया, किंतु राजनीतिक षड्यंत्रों ने इन्हें बड़ा परेशान किया और इनके जीवन का अंतिम समय अत्यंत दरिद्रता में बीता। रहीम जी ने बहुत सारी रचनाएं लिखी। यह अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत संकलन में रहीम के नीति व भक्ति संबंधी दोहे संकलित हैं। रहीम ने दो पंक्तियों के दोहों में गहरे संदेश दिए हैं। प्रस्तुत दोहे रहीम जी द्वारा लिखित रहीम सतसई में से लिए गए हैं। सबसे पहले बेटा पहला दोहा शुरू करते हैं। आवत काज रहीम कहे, गाड़े बंधु स्नेहे, जीरन होत ना पेड़ जियों, थामे बरही बरहे। इसमें बेटा कवि कहता है कि कठिनाई के समय अपने ही साथ देते हैं। सबसे पहले शब्द अर्थ देखते हैं। आवत होता है आना, गाड़े होता है मुसीबत के समय या संकट के समय, बंधु होता है साथी, जीरन होता है कमजोर, ब्रेह होता है बेटा जो बरगद के वृक्ष की डालों से भूमि तक आने वाली जटाएं होती हैं, जो पुराने वृक्ष को भी सहारा देती हैं और वृक्ष के पुराने हो जाने पर भी उसे खाद्य देती हैं, वह होती हैं बरेह। आपने देखा होगा बरगद के वृक्ष के नीचे लगी होती है ना, उसके जो डालों को से नीचे तक जटाएं, उन्हें बरेह कहा जाता है। तो चलिए बच्चों इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। रहीम जी कहते हैं कि जीवन में विपत्ति आ जाने पर अपने सगे संबंधी और मित्र ही काम आते हैं। वही कष्टों विपत्तियों से मुक्ति पाने में सहायक सिद्ध होते हैं। जैसे बरगद के वृक्ष को भूमि तक लटक कर नीचे आने वाली हवाई जटाएं ही उसके मूल तने के कमजोर हो जाने पर आंधियों तूफानों से उसकी रक्षा करती हैं और उसे गिरने से बचा लेती हैं। ऐसे ही कष्ट के समय अपने ही साथ देते हैं और मुसीबत से हमें बचा लेते हैं। तो चलिए बच्चों अगला दोहा करते हैं। दादुर मोर किसान मन, लग्यो रहे घन माही, रहमन चातक रटन के, सरवर को नाही। बेटा इसमें कवि ने कहा है कि सभी लोग अपने अपने स्वार्थ को देखते हैं और उसी का इसमें वर्णन किया गया है। सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। दादुर, दादुर होता है मेढक, रटन होता है पुकार, सरवर होता है तालाब। रहीम जी कहते हैं कि मेढक, मोर और किसान का मन बादलों में लगा रहता है। तीनों पानी से भरे बादलों की प्रतीक्षा अपने अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, किंतु जो चातक होता है वह स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही रटता रहता है और तालाब के जल को नहीं पीता। इसका आश्रय है कि बेटा एक जो भक्त होता है उसके लिए भगवान का ही महत्व होता है और वह किसी अन्य की कामना नहीं करता। किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से वह प्रेम कर ही नहीं सकता। वह तो बस अपनी साधना में लीन रहता है। जो लोग भक्ति करते समय भी अन्य विषयों पर चर्चा करते हैं, वह लोग केवल दिखावा ही करते हैं। मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति करके प्रसन्न होता है, उसे दूसरों के सुख दुख से लेना नहीं होता। यह बात भी रहीम इस दोहे में कहना चाहते हैं। तो चलिए बच्चों अगला दोहा देखते हैं। मनसो कहा रहीम प्रभु, दृगसो कहा दीवान, देख दृगन जो आदरे, मन ते ही हाथ विकान। इस दोहे में कवि ने प्रभु को वश में करने का वर्णन किया है। सबसे पहले शब्द अर्थ। दृगन होता है आँखों, दीवान होता है सेवक, हाथ होता है हाथ विकान, बिक जाना, किसी के वश में हो जाना। रहीम जी कहते हैं कि मानव के मन में कैसा भाव विचार होगा यह उस पर प्राय निर्भर नहीं करता। वह ईश्वर की ओर लगता है या नहीं,
यह उसके मन पर निर्भर नहीं करता, अपितु उसकी आँखों पर निर्भर करता है। कवि ने मन को राजा और आँखों को दीवान की उपमा दी है कि जिस प्रकार मंत्री के सलाह से राजा काम करता है, उसी प्रकार आँखों के प्रिय को मन भी अपनाता है। जो आँखों को अच्छा लगता है, उसे मन भी स्वीकार कर लेता है। भाव कि मनुष्य अधिकतर आंखों देखी बात पर शीघ्रता से विश्वास कर लेता है, परंतु वास्तव में हमें आंखों से देखने की बजाय मन से परख कर ही प्रेम करना चाहिए। अगला दोहा है बेटा, जोर हीम करबो हुते ब्रज को इही हवाल, तो काहे कर पर धर्यो गोवर्धन गोपाल। इसमें बेटा श्री कृष्ण जो ब्रजवासी हैं, जो श्री कृष्ण के विरह में तड़फ रहे हैं, उसके बारे में रीम कहते हैं कि श्री कृष्ण उनसे बहुत प्रेम करते हैं, उसी के बारे में बताया गया है। सबसे पहले बेटा शब्दार्थ देखते हैं। ई होता है यह, हवाल होता है हाल वर्तमान अवस्था, कर होता है हाथ, गोवर्धन वह पर्वत बेटा जो श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए, जब इंद्र उन पे क्रोधित हो गया था, बहुत बारिश करने लगा था, उनकी रक्षा के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था, वह गोवर्धन पर्वत। तो चलिए बच्चों व्याख्या करते हैं। रहीम जी श्री कृष्ण के वियोग से पीड़ित ब्रजवासियों से कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों वासियों को वास्तव में दुखी करना होता, दुखदायक ही बनाना होता, तो वो उनकी रक्षा ही क्यों करते? वह गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर उठाते ही क्यों? इंद्र के प्रकोप से रक्षा ही ना उनकी करते। इसलिए श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की इंद्र के क्रोध से रक्षा की, क्योंकि वह ब्रजवासियों को सुख देना चाहते हैं, ना कि दुख। वह ब्रजवासियों से बहुत प्रेम करते हैं और उन्हें हमेशा ही सुखी देखना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपने हाथ पे जो गोवर्धन पर्वत धारण किया था, इसलिए ब्रजवासियों को दुखी होने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण हमेशा ही उनसे प्रेम करते हैं। अगला दोहा देखते हैं बेटा, हरि रहीम ऐसी करी जियो कमान सरपूर, खैंची अपनी ओर को डार दियो पुनि दूर। बेटा इस दोहे में कवि ने ईश्वर की व्यवस्था का वर्णन किया है। सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। हरि होता है भगवान ईश्वर, जियो होता है जिस प्रकार, कमान धनुष, सर बेटा वांजा तीर को कहते हैं। अब इसमें लेखक कहता है कि ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है जैसे तीर और कमान के साथ है। कमान अथवा धनुष की डोरी को जितना ही हम अपनी ओर खींचते हैं, तीर उतनी ही दूर जाके गिरता है। अर्थात जितना हम मोह माया में खींचते जाते हैं, उतना ही हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। ईश्वर ने मनुष्य के स्वभाव के अनुसार ही व्यवस्था कर रखी है। मनुष्य जितनी मोह माया में उलझता है, उतना ही ईश्वर से दूर होता जाता है। बेटा अगला दोहा है, सर सूखे पंछी उड़े और सरन समाही, दीन मीन बिन पश के रहीम कहो रहीम कहे जाही। बेटा इसमें कवि ने असमर्थ प्राणियों का वर्णन किया है। सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। सर का अर्थ होता है सरोवर अर्थात जा तालाब, मीन होता है मछली, पश होता है पंख। रहीम जी कहते हैं कि सरोवर के सूख जाने पर पक्षी किसी दूसरे सरोवर में चले जाते हैं, लेकिन जो मछलियां हैं वो सरोवर के सूख जाने पर बहुत ही लाचार और दीन हो जाती हैं। वह ना तो उड़कर कहीं जा सकती हैं, जिसके कारण उनके क्योंकि उनके पंख नहीं होते, जिसके कारण वह वही तड़प तड़प कर मर जाती हैं। इस प्रकार असमर्थ प्राणी अपनी असमर्थता के कारण स्वयं को लाचार अनुभव करते हैं। बेटा आशा करती हूँ कि आपको सारे दोहे अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।